हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर बहुत ही इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी आज के वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप देखना है। और वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो आपको सेंटेंस सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए गाइस, फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें इसकी कीमत देनी पड़ेगी। यू विल हैव टू पे फॉर दिस। विल हैव टू, देखिए ये यू विल है, इसको विल बोलेंगे। यू विल हैव टू पे फॉर दिस। विल हैव टू का मतलब कोई भी काम करना पड़ेगा या होगा। पे फॉर दिस मतलब किसी भी चीज़ की कीमत चुकाना, या फिर आप बोल सकते हैं भुगतान करना, कीमत देना। काफ़ी सारे अर्थ निकलते हैं। तो यू विल हैव टू पे फॉर दिस, तुम्हें इसकी कीमत देनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, ये भी अर्थ निकाल सकते हैं आप। यू विल हैव टू पे फॉर दिस। और इससे रिलेटेड सेंटेंस देखिए, जैसे कि आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। ओके, आई विल हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा। तो विल हैव टू का यूज आप इस तरह कर सकते हैं। सब्जेक्ट लगाइए, फिर विल हैव टू लगाइए, फिर मेन वर्ब लगाइए, फर्स्ट फॉर्म। ओके, डरो मत, मैं आपके पीछे हूँ। डोंट बी अफ्रेड, आई एम बिहाइंड यू। देखिएगा, इस अफ्रेड मतलब होता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कि डरा हुआ या भयभीत। और बी अफ्रेड ये वर्ब बन जाता है, तो मतलब होता है डरना। डोंट बी अफ्रेड मतलब डरो मत। ओके, आई एम बिहाइंड यू, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, तो आई एम बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे हूँ या मैं आपके पीछे हूँ। ओके, तो बिहाइंड का यूज इस तरह कर सकते हैं। तो आई एम बिहाइंड यू, सी हिज बिहाइंड यू, वो तुम्हारे पीछे है। ओके, क्लियर। चुपचाप मुझसे दूर हो जाओ। क्वाइटली मूव अवे फ्रॉम मी। क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप। ओके, इसके सिनोनिम्स होते हैं साइलेंटली या स्टीलली, STILLY। ओके, तो साइलेंटली, स्टिली एडवर्ब होते हैं ये, ठीक है। तो क्वाइटली मतलब चुपचाप, तो चुपचाप मुझसे दूर हो जाओ। क्वाइटली मूव अवे, मूव मतलब होता है, देखिएगा मूव अवे मतलब हो गया दूर होना। ओके, दूर होना, मूव अवे फ्रॉम मी। ठीक है, चुपचाप मुझसे दूर हो जाओ, क्वाइटली मूव अवे फ्रॉम मी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मूव अवे मतलब दूर होना। ठीक, कोई नहीं हिलेगा मतलब कोई हिलेगा नहीं। नो वन विल मूव, नो वन सब्जेक्ट है, इसका मतलब हो गया कोई भी नहीं। ओके, कोई भी नहीं। विल मूव, विल मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, मूव मेन वर्ब हो गई। तो मूव मतलब हिलना भी होता है, बढ़ना भी होता है, चलना भी होता है। ओके, तो कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, तो नो वन विल मूव। ओके, कोई नहीं आएगा, नो वन विल कम। ओके, कोई वहाँ नहीं जाएगा, नो वन विल गो देयर। ओके, नो वन में ही नेगेटिव नोट का यूज हो चुका है। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपन को, सब्जेक्ट है ये। गॉट इट। और यदि किसी ने हमारा पीछा किया तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। एंड, और, यदि, इफ़ एनी वन फॉलोज अस, यदि कोई हमारा पीछा करता है, आई विल टीच हिम ए गुड लेसन। ओके, कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान रखना, यदि कोई कोई कुछ काम करता है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो एंड इफ़ एनी वन, इफ़ यदि एनी वन फॉलोज अस, यदि फॉलो मतलब पीछा करना, यदि कोई हमारा पीछा करता है, आई विल टीच हिम ए गुड लेसन। टीच ए गुड लेसन मतलब होता है सबक सिखाना। ओके, तो आई विल टीच हिम ए गुड लेसन, मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ओके, जैसे कि आई विल टीच यू लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ओके, तो थोड़ा ही ध्यान रखना। तो एंड इफ़ एनी वन फॉलोज अस, आई विल टीच हिम ए गुड लेसन। गॉट इट। बाल कटवाओ, गेट ए हेयर कट। ठीक है, तो शाहरुख खान किसी गुंडे से बोलता है कि बाल कटवाओ। ओके, उसके बाल बड़े होते हैं तो बोल देता है वो कि गेट ए हेयर कट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेट ए हेयर कट। जैसे कि मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, तो आप इसकी इंग्लिश बोलेंगे आई एम गोइंग टू गेट ए हेयर कट। आई एम गोइंग टू गेट ए हेयर कट, मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ।
ओके। किसी को बोलना आपको बाल कटवाओ, गेट ए हेयर कट। गॉट इट। आप क्यों हंस रहे हो सर? वाई आर यू लाफिंग सर? वाई आर यू लाफिंग, लाफ मतलब हंसना होता है, तो वाई आर यू लाफिंग। ओके। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो? वाई आर यू येलिंग, ये मतलब चिल्लाना, आप क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है, शाउट का भी यूज़ करते हैं, वाई आर यू शाउटिंग, आप क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है। तो सिंपली सेंटेंस है वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो? गॉट इट। उस पिस्तौल में कोई गोली नहीं थी, देयर वॉज नो बुलेट इन दैट पिस्टल। ओके। देयर वॉज नो बुलेट इन दैट पिस्टल। अभी देयर का सेंटेंस आ गया, मतलब इन्वर्जन लग गया इसमें। इसमें क्या होता है, देयर पहले आ जाता है तो सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में होता है। तो नो बुलेट, ठीक है, मतलब कोई बुलेट नहीं थी। ओके। अब नो बुलेट सिंगुलर काउंट करेंगे, सिंगुलर होता है ये, तो वर्ब आएगी इसकी जो वोज आएगी, तो देयर वोज नो बुलेट इन दैट पिस्टल। जैसे कि देयर वोज नो वन इन दैट हॉल, उस हॉल में कोई भी आदमी नहीं था। ओके। देयर वोज नो वन, या बोल सकते हैं देयर वोज नो कार इन पार्किंग हॉल, पार्किंग हॉल में कोई भी कार नहीं थी। ओके। तो इस तरह देयर वॉज नो बुलेट इन दैट पिस्तौल। गॉट इट। मैं उसे क्यों बताऊं कि गोलियां नहीं थी? अब कहता है कि वाई शुड आई टेल हिम दैट देयर वर नो बुलेट्स। अब देखिए, वाई शुड आई टेल हिम, मैं क्यों बताऊं उसे। इस तरह का सेंटेंस जैसे कि वाई शुड आई गो, मैं क्यों जाऊं। ओके। वाई शुड आई थ्रो, मैं क्यों फेंकूं। ओके। वाई शुड आई से, मैं क्यों कहूं। तो इस तरह सेंटेंस आप वाई शुड से बना सकते हैं, वाई शुड आई टेल। ओके। तो वाई शुड आई टेल हिम, मैं उसे क्यों बताऊं दैट कि देर वर नो बुलेट्स। अब देखिएगा यहाँ पे वर का यूज हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि बाद में नो बुलेट्स एस लग गया, मतलब प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो देर वर नो बुलेट्स। ओके। तो वाई शुड आई टेल हिम दैट देर वर नो बुलेट्स, मैं उसे क्यों बताऊं कि गोलियां नहीं थी। ओके, ये ध्यान रखना। हमें खुद को अपमानित नहीं करना चाहिए। वी शुडेंट ह्यूमिलिएट आवर सेल्व्स। कहने का मतलब है कि उसको नहीं पता था कि उसमें गोलियां थी या नहीं। इनको तो पता था लेकिन इन्होंने बताया नहीं उस टाइम, तो खुद की अपमानित होती। तो वी शुडेंट ह्यूमिलिएट आवर सेल्फ, हमें खुद को अपमानित नहीं करना चाहिए। ह्यूमिलिएट मतलब होता है नीचे दिखाना, तिरस्कार करना। किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, उसको अपमानित कर देते हैं, वो होता है ह्यूमिलिएट। ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे कि उसने मुझे नीचा दिखाया या मेरा बहिष्कार किया, तो आप बोल सकते हैं ही ह्यूमिलेटेड मी। ओके। ही ह्यूमिलेटेड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को नीचा दिखाया, अपमानित किया, बेइज्जत किया। ओके। तो ये सेंटेंस आप इस तरह बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल होता है, आई हैव नेवर फेल्ट सो ह्यूमिलेटेड इन माई लाइफ। मुझे इतना कभी भी अपमानित महसूस महसूस नहीं हुआ मेरे जीवन में। ओके। आई हैव नेवर सो ह्यूमिलेटेड इन माई लाइफ। ओके। तो भाई ये आप ध्यान रखना। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए और एक लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।